अब जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश में हो रहे 28 सीटों पर उपचुनाव का, जहां सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय भी चुनाव मैदान में हैं और वो बीजेपी प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थन में लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। कार्तिकेय से बात की हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। क्या कुछ कहा कार्तिकेय सिंह चौहान ने, आइए सुनते हैं। तो कार्तिकेय सिंह चौहान का धुआंधार चुनाव पर चर्चा करेंगे। कुछ व्यक्तिगत मसले भी होंगे, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरह से सुबह से लेकर अभी तक जो उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, जो कुछ हमने देखा, जो कुछ सुना, या फिर कार्तिकेय सिंह चौहान जो कुछ कह रहे हैं, जिस अंदाज में कह रहे हैं, जिस परिपक्वता के साथ कह रहे हैं, क्या कहा जाए। एक युवा नेता आगे बढ़ रहा है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। कार्तिकेय, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लड़ाई बात करें, ये पहला मौका है कि उपचुनाव भी 28 सीटों पर हो रहा है। आप कहते हैं, मैंने सुना कि लड़ाई धर्म और अधर्म की है, कैसे डिफाइन करें। देखिए, धर्म क्या है। मानव जीवन में आपने अगर जन्म लिया है तो आपका ये दायित्व बनता है कि दूसरों की सेवा करें। दूसरों की सेवा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर वर्ग के लिए योजना निकाली, चाहे वो बेटियों के लिए हो, उनकी शादी तो छोड़ी, जन्म से लेकर, जैसे जन्म होता है लाडली लक्ष्मी योजना, बड़ी होती है तो पढ़ाई लिखाई की चिंता, उसके बाद कॉलेज की फीस, शादी की उम्र होती है तो कन्यादान योजना, उसके बाद मरने तक की योजना, मतलब संबल योजना के अंतर्गत तो उसकी मृत्यु तक की योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। तो सचमुच में एक जन्म से लेकर मरण तक की योजना जिसने बनाई है वो धर्म है। दूसरा, किसानों के लिए खेती को लाभ का धंधा बनाना, उनके लिए अधिक आय उत्पन्न करना, उनको बोनस देना, उनको 0% ब्याज पर कर्जा देना, उनके लिए अगर प्राकृतिक आपदा आ जाए, अगर भगवान भी रूठ जाए तो ऐसे समय में भी उनकी मदद करना, ये धर्म है। और अधर्म क्या है? इन सभी योजनाओं को बंद कर देना। जो कमलनाथ जी कहते थे कि हम बेटियों की शादी कराएंगे, 51,000 रुपये बढ़ा दी हमने राशि, 15 महीनों में एक भी बेटी की शादी नहीं हुई। इससे बड़ा पाप मैं मानता हो नहीं सकता। तीर्थ दर्शन योजना इतनी प्यारी, मतलब मध्य प्रदेश के बुजुर्गों के लिए कि अपनी वृद्धावस्था में अगर बेटा बेटी सक्षम नहीं है या अन्य कारणों से जा नहीं पा रहे तो सरकार उन्हें भेजा करती थी। ये धर्म है। ऐसी योजना को बंद करना अधर्म है। आपने किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया, उनसे झूठा वादा किया, ये अधर्म है। युवाओं के साथ आपने बेरोजगारी भत्ता का वादा करके आपने विश्वासघात किया, ये अधर्म है। तो मेरे लिए इसलिए ये धर्म और अधर्म का चुनाव है। कार्तिकेय, देखा जाए ये तमाम सारी चीज़ें हैं, आप कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, लेकिन इसके उलट देखा जाए तो कांग्रेस तमाम तरह के आरोप लगा रही है। भगदड़ कांग्रेस में है, एक और विधायक टूट कर गए, लेकिन आरोप कि कहीं ना कहीं प्रलोभन है, लालच है। देखिए, अब कांग्रेस के पास और कुछ बचा नहीं है तो एक ही मुद्दे को बुनाने में लगी हुई है। लेकिन सच्चाई ये है, अब चाहे आप भामोरी की बात करें या किसी भी विधानसभा की बात करें, वहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री निवास या फिर वल्लभ भवन से बैठ के सरकार चलाया करते थे। छोटे कार्यकर्ता को तो आप भूल जाइए, ना विधायकों की सुनवाई होती थी, ना कैबिनेट लेवल के मंत्रियों की सुनवाई होती थी। केवल अपने आसपास गिने चुने लोगों को रखना, उनसे सरकार चलाना, इसकी वजह से एक नाराज़गी लोगों में पैदा हुई। दूसरा, जो योजनाएं बंद कर देना, उसकी वजह से नाराज़गी लोगों में पैदा हुई और असंतोष इतना बढ़ गया। मैं अभी से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि कांग्रेस में पहले से ही गुटबाजी है। हर व्यक्ति अपना अलग अलग अपने आप को मानता था। तो इसकी वजह से कांग्रेस अपने ही बोझ तले बिखर गई। कांग्रेस का परिवार कभी एक नहीं था। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, सबको एक धागे में पिरो के रखती है। लेकिन कांग्रेस अपने आप को संभाल नहीं पाई, अपने आप को बटोर नहीं पाई। अलग अलग विचारधाराएं एक पार्टी के अंदर पैदा हो गई थी, इसलिए अलग अलग रास्ते। नहीं लग रहा है कि कांग्रेस के तमाम सारे लोग आ रहे हैं। अगर बीजेपी की विचारधारा आइडियोलॉजी की बात करें, उसमें जो तमाम सारे नेता है कैसे समाहित हुए, कहीं चुनौती तो बीजेपी के लिए नहीं बनेगी? हालांकि अभी चुनाव है, हो सकता हो ऐसे फैसलों के आगे युवा आप है, किस तरह से इसको देखते हैं?
देखिए, जो भी लोकतांत्रिक पार्टी होती है जिसकी नींव लोकतंत्र से रखी जाती है उसमें ऐसी कठिनाइयाँ नहीं होती। हम आज गर्व से कहते हैं कि हम एकजुट हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम एकजुट हैं आदरणीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हम एकजुट हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम एकजुट हैं आदरणीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारी पार्टी की संस्कृति ऐसी रही है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें कोई परिवारवाद या फिर कोई व्यक्ति जिसने गांव की गलियां नहीं देखी उसको सीधा मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाते हैं। यही कल्चर है जो पार्टी को पिरोए रखता है एक धागे में सभी मोतियों को। तो ये संस्कृति है भारतीय जनता पार्टी की जो उसको एक साथ रखती है। 2018 चुनाव, किसानों की कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा रहा है, अभी भी वो मुद्दा है। एक तरफ अगर कांग्रेस की बात कहें तो वो कहते हैं हमने कर्ज माफी की है, बीजेपी कहती है कि कर्ज माफी नहीं हुई है। क्या इस चुनाव में आप लगातार जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये मुद्दा है क्या? जब आप जाते हैं, बातचीत करते हैं तो क्या मिलता है आपको सुनने को वहां पर? आप कह दे कर्ज माफी कांग्रेस कह रही किया है, मुझे बताए कि कितने किसानों का कितना कर्ज माफ हुआ। वो कहते हैं कि हमने किया है। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, हमने पता करने की कोशिश की तो पता चला 50,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों के ऊपर था, जिसमें से केवल 5,000 करोड़ आदरणीय कमलनाथ जी ने माफ़ करे हैं। और उसमें अगर आप 5,000 करोड़ पूरे मध्य प्रदेश में बांट दें तो मुश्किल से किसी किसान के खाते में 50 रुपये, किसी 100 रुपये। ये तो मजाक है किसान के साथ। तो मैं नहीं मानता कर्ज माफ़ी मध्य प्रदेश की धरती पर हुई है, उल्टा धोखा मध्य प्रदेश की जनता के साथ हुआ है। और कर्ज माफ़ी क्यों? हम क्यों किसान की आदत खराब करें? हम क्यों अपने देश की जनता को लाचार घर पे बिठाएं? हम ऐसी योजनाएं लाएं जिससे खेती लाभ का धंधा बने, जिससे किसान मेहनत करे और मेहनत की कमाई खाए। हम क्यों बेरोजगारी भत्ता बांटें? हम क्यों युवाओं को घर पे बिठाएं? नौजवान हाथ हैं, गर्म खून है, मजबूत हाथ हैं, मजबूत कंधे हैं, उनको जाके परिश्रम कराएं, उनकी परिश्रम का सही फल उनको देना, उनकी मेहनत का सही इनाम देना, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और इसी भारतीय जनता पार्टी इसके आधार पर योजना बनाती है। हम युवाओं को, किसानों को उनके पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, उनको मजबूत बनाना चाहते हैं, इस लायक बनाना चाहते हैं कि वो अपने लिए दो वक्त की रोटी कमा सकें, इस लायक बनाना चाहते हैं कि अपने परिवार का मान सम्मान बढ़ा सकें। हम उन्हें मुफ्त का नहीं देना चाहते, बल्कि वो देना चाहते हैं जिसके वो हकदार हैं। तमाम सारी चीज़ें बीजेपी है, सरकार है, वो बताती है, लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो क्या लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में इसकी ज़रूरत है? आप युवा हैं, आगे बढ़ रहे हैं इस दिशा में, तो लगता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं अभी मध्य प्रदेश में नहीं हुई हैं, इनकी बहुत आवश्यकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में हर क्षेत्र में, क्योंकि विकास एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आज हमने करी जो और कल हो गई। विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज आपने किसी के यहाँ डामर की सड़क बनाई, कल उसको सीसी सड़क चाहिए होगी। आज आपने किसी किसान को 8 घंटे बिजली दी तो कल उसको 12 घंटे बिजली देनी होगी। तो मैं मानता हूं कि जो विकास है एक निरंतर चीज़ है, इसकी और कैसे इसे बेहतर किया हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो हर क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में काफ़ी गुंजाइश है जिससे मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ गर्व के साथ कि मेरी पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश ने एक लंबा सफ़र तय किया है। और मैं ये भी कहता हूं कि मध्य प्रदेश को अभी भी लंबा सफ़र तय करना बाकी है, लेकिन वो लंबा सफ़र मध्य प्रदेश के खुशहाल भविष्य बनाए, इसके लिए ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहता हूं मोदी जी हैं तो मुमकिन है, शिवराज है तो संभव है। कार्तिक के लिए पहला मौका है जब इतने अलग अलग पहुंचकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखा आप बुधनी तक मैनेजमेंट रहता था या फिर 1-2 जगह, ये पहला मौका है। और फिर अगर पहला मौका है तो किस तरह का आप फील कर रहे हैं? मुझसे अगर कोई पूछे कि आपको संस्कार किसने दिए तो मैं कहूँगा माता ने, अनुशासन किसने दिया तो कहेंगे पिता ने, लेकिन तैयार किसी ने किया घूमने के लिए, लोगों तक जाने के लिए। तो मैं अपने क्षेत्र की जनता, आज अगर वो इस आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन पा रहे होंगे तो मैं उनको इसका श्रेय देना चाहूँगा। आज उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं हज़ारों की भीड़ के सामने खड़ा होकर अपने मन के विचार रख सकूँ। और कभी कभार और हर बार जब भी मैं जाता हूं मंच पर, लोगों से संवाद करता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो मन में एक भावना पैदा होती है देशभक्ति की कि कुछ करें ऐसा जिससे जाने के बाद लोग याद रखें। और वो भावना ही है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ से माना जाए कि कार्तिकेय सिंह चौहान राजनीति की, पॉलिटिक्स की जो रूट है, जो पटरी है, यहाँ से उस पर चल पड़े हैं, या फिर अभी और मुकाम है, उसके बाद फिर ही आगे बढ़ेंगे? अब राजनीति बहुत ही कंट्रोवर्शियल शब्द है, और अब यहाँ से क्या, अगर आप जन सेवा बोलें राजनीति को, तो मेरी
जो शुरुआत है वो तो 2013-2012 में ही हो गई थी। तब से लोगों की सेवा करना चालू कर दिया है, आगे भी करते रहूँगा। बीच में अभी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने लॉ किया है, आगे उस दिशा में भी जाना है, इसकी क्या तैयारी है? दोनों साथ साथ चलेंगे? ये बात सही है। मैंने 2018 में वकालत की पढ़ाई पूर्ण की थी। उसके बाद मैंने 1 साल भोपाल जिला न्यायालय में मैंने प्रैक्टिस भी करी, लेकिन मुझे लगा कि मेरा सही उपयोग जीवन की सार्थकता अगर निकल कर आ सकती है तो लोक सेवा में, जनता की सेवा में है। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। आखिर का सवाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे आप हैं, कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर रहता है कि आगे बढ़ने के लिए, या फिर उससे आपको एक मदद मिलती है कि नहीं, एक सपोर्ट है और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना? मैं अपने आप को नेता पुत्रों में से नहीं मानता हूं जो अपने पिताजी की विरासत संभाले। मुझे विरासत में सही बोलूं तो पिताजी से राजनीति नहीं मिली है, उनके संस्कार मिले हैं, और यही संस्कार हैं जो मुझे कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं ये ज़रूर मानता हूं कि एक बड़े नेता का बेटा हूं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि एक आम आदमी भी हूं, मैं एक आम व्यक्ति भी हूं, और एक इंसान होने के नाते मुझे भारत ये हक भी देता है कि मैं मेहनत करूं इस क्षेत्र में, अपनी प्रतिभा को साबित कर सकूं। ये प्रतिभा ऐसी चीज़ है जो एक नेता का बेटा भी कर सकता है और एक आम लड़का भी कर सकता है। मैं एक आम बनने की कोशिश कर रहा हूँ। 28 होते हुए इन सभी 28 में से कितनी सीटें? 28 में से 28 सीटें। अब तो मैं कहता हूँ 28 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी देगी, क्योंकि क्या ये सिलसिला रुक जाएगा कि और बढ़ेगा? 29 हो गए अब ये तो कांग्रेस के आदरणीय बड़े नेता बताएंगे। उनका पार्टी पे कंट्रोल मुझे सही नहीं लग रहा है। जिस प्रकार की नीति उन्होंने पार्टी में, जिस प्रकार की विचारधारा से वो पार्टी में काम कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में ऐसी और मतलब संभावनाएं हो सकती हैं क्योंकि पार्टी में कुछ बचा नहीं। आप देखिए ना, राष्ट्रीय नेतृत्व में कौन है? उनके बड़े नेता एब्सेंट हैं, बड़ी कोई सभाएं नहीं कर रहे हैं। उनकी स्टेट लीडरशिप में अकेले कमलनाथ जी मुखिया भी हैं पार्टी के, सेनापति भी हैं, सब सिपाही भी हैं, सारे काम आदरणीय कमलनाथ जी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के पास बचा क्या है? इसी का कारण है कि लोग कांग्रेस को छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, सच्चाई का दामन थाम रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में, देश का भविष्य, प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में दिखता है। सभी नेता दिग्विजय सिंह पे सवाल खड़े करते हैं, आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? ये शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो उन्होंने किया है सही अर्थों में, उनकी वजह से ही आज मैं उनको प्रणाम भी करता हूं, उनको धन्यवाद भी देता हूं। उनकी वजह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और मैं पहले से ही कहता था कि जब भी मैं चुनाव 2018 से पहले भी जनता के बीच में जाता था कि जो पार्टी आंतरिक विरोध से घिरी हो, आपस में जिसमें लड़ाई हो, कभी देश का भला नहीं कर सकती। और ये गलती उनकी नहीं है, राजा साहब की नहीं है, ये गलती कांग्रेस की संस्कृति की है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं आपकी संस्कृति में नहीं होगी, अगर आपका अध्यक्ष उस प्रक्रिया से चुना नहीं जाएगा, तो पार्टी में हमेशा आंतरिक विरोध बना रहेगा। और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस का ये हाल है। तो आप देख सकते हैं कार्तिकेय सिंह चौहान, बात करने के लिए तो उनसे बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरे पर हैं, लगातार सुबह से कैंपेनिंग कर रहे हैं, अगली जगह भी पहुंचना है, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें विश्वास है, एक युवा है और युवा की नजर से वो इस चुनाव को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के भविष्य को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस देश का और इस प्रदेश का विकल्प बीजेपी ही है और उसी के शासन में विकास संभव है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, बमौली।